गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि अभी हम लोग का जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें अब आपको दिखेगा कि भारत में जो राजनीतिक संगठनों का उदय हो रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन थोड़े ईजी भी लग सकते हैं। तो चूंकि ये जो प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं एक लॉन्ग टर्म में भी लोगों के लिए उपयोगी रहे, उसको ध्यान में रख के बना रहे हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन इजी लग रहा है तो इसमें जो जो कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं उसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो उससे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो जैसे नेट के पेपर का अपना एक अलग लेवल है, पीजीटी के पेपर का एक अलग लेवल है। बाकी अगर कहीं और कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है तो उसका अपना एक थोड़ा सा स्तर है कि कहीं थोड़ा सा इजी लेवल है, कहीं मॉडरेट है, तो कहीं टफ है। ठीक है, तो हम लोग उसको ध्यान में रख के सारे क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि जॉर्ज थॉमसन ने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अध्यक्षता किस वर्ष की थी। तो आप लोग देखेंगे कि 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसको बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना होती है। और इसमें द्वारकानाथ टैगोर का भी योगदान है इसकी स्थापना में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो 1843 में कौन करता है? जॉर्ज थॉमसन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना दिगनांग ने की है, जो कि न्याय से संबंधित है। इसके अलावा अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण की रचना की है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की, जो कि तथ्यों के आधार पर लिखी गई भारत में प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, नागार्जुन, जिनको महायान संप्रदाय का जनक माना जाता है, इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र, माध्यमिक कारिका, पारे की खोज की। ठीक है, तो अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद किस पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो इनको जो है संवेद पर्वत पे कैवल्य प्राप्त हुआ था, और कहा जाता है कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और ये जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ और महावीर जैन को छोड़कर बाकी 22 तीर्थंकरों की जो ऐतिहासिकता है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 से मानी जाती है। तो अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है तो इसकी स्थापना पे बात कर लेते हैं। इसका विचार सबसे पहले एवो ह्यूम के दिमाग में आया। उन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संगठन बनाया, जिसको इंडियन नेशनल यूनियन भी कह सकते हैं। और 1885 में जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल यूनियन का, उसी में नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अब इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वेमोस चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, सॉरी जमान फिसल गई। व्योमेश चंद्र बनर्जी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, अब पहले कांग्रेस का जो ये अधिवेशन बंबई में हो रहा है, इसको पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ा, बंबई में। और और इसी इसी से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो 1885 इसका करेक्ट आंसर है। और हाँ, मैं जो आपको बताना चाह रहा था अभी दिमाग से उतर गया था कि जो एओ ह्यूम है, ये 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के महासचिव बने रहे आजीवन, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है दिनसा एलुचिवाचा करके एक व्यक्ति हैं, उनको इसका महासचिव बनाया गया। तो करेक्ट आंसर है 1885। अगला प्रश्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी, इन्होंने 1883 में
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसके 2 अधिवेशन हुए और बाद में इसका कांग्रेस में क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि 1885 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उस समय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन में व्यस्त थे। ठीक है, बाकी जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई 1875। ठीक है, शिशिर कुमार घोष को बाल गंगाधर तिलक अपना क्या मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, जिसको कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी कहते थे, को मिलाकर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1851 में। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे राधाकांत देव थे और इसके सचिव जो थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, बाकी इंडियन लीग का मैंने आपको बताया ही, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इसके अलावा हाँ सॉरी, मैंने लग रहा है कुछ गलत बता दिया आपको। ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंडियन लीग की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस ने करी, जो कि मैंने गलत बता दिया। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की है। ठीक है, जो आपके आनंद मोहन बोस हैं वो इंडियन एसोसिएशन में सहयोगी हैं, किसके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, और इसके सचिव हैं, महासचिव हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिला के कौन सी संस्था बनाई गई? तो 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसके सहयोग से की? वही बात जो मैंने अभी आपको पीछे बताई, आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार कर्म फल की मुक्ति के लिए किसका अनुशीलन आवश्यक है? तो जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो उनका अनुशीलन आवश्यक है। तो त्रिरत्नों का अनुशीलन आवश्यक है। ठीक है, हीनयान के सभी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? अगला प्रश्न है, तो हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जबकि महायान के जो ग्रंथ है वो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में शामिल नहीं था? तो राधाकांत देव, राजेंद्र लाल मित्र और हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये लोग शामिल थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी का जो पत्र था हिंदू पैट्रियट, वो इसका मुख्य पत्र भी था, लेकिन द्वारकानाथ टैगोर की इसकी स्थापना से पहले ही क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, तो ये शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उस समय इसकी स्थापना जो है द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जो कि भारत में राजनीतिक अधिकारों को लेकर बनाई गई प्रथम एक संस्था थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1838 में की जाती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारों की हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ का उल्लेख हुआ है, तो इनका जो उल्लेख हुआ है वो यजुर्वेद में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ऋषभनाथ और अरिष्टनेमि, इन दोनों लोगों का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में मिलता है, और जो आपके अरिष्टनेमि है इनको श्री कृष्ण का अवतार भी बताया गया है जैन ग्रंथों में। और जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, इनको कहा जाता है एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इन लोगों का उल्लेख जो है मिलता है वेदों में, तो करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? तो कर्म का जीवन की ओर प्रवाह जैन धर्म में आश्रव कहलाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। इसके अलावा जो आपका एक ऑप्शन में कसाय दिख रहा है, कसाय मतलब जैन धर्म में इसको कर्म कहा जाता है और इसका मतलब होता है पुद्गल। ठीक है, तो कसाय क्या है? तो मतलब जो कर्म पुद्गल है, जो कि जिनके होने से हम कहीं ना कहीं जीवन की मोह माया से जुड़े हुए हैं, उसी को कसाय कहा गया है। जैसे लाभ, काम, क्रोध और
मान या घमंड जिसको कहते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो संवर है, जब किसी व्यक्ति की ओर कर्म का प्रवाह होता है, ठीक है, या फिर रुक जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवर कहते हैं, ठीक है। और निर्जरा किसे कहते हैं, जब कर्म विनष्ट हो जाता है, ठीक है, जब कर्म का जो है नाश हो जाता है तो उसको निर्जरा कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा निर्जरा का मतलब कि कर्म का नष्ट हो जाना, संवर का मतलब प्रवाह का रुक जाना कर्म का व्यक्ति की तरफ, आश्रव का मतलब कर्म का जीवन की ओर प्रवाह होना, कसाय का मतलब कि वो वे तत्व जो कहीं ना कहीं हमको जीवन की मोह माया से जुड़े हुए हैं। उसमें भी कसाय में 4 प्रमुख हैं, लोभ, क्रोध और आपका मोह और मान, ठीक है, ये 4 है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आश्रव। अगला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो चाहे शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण पूछ ले, पूरा भारत पूछ ले, नागार्जुन होंगे, क्योंकि नागार्जुन जो है दक्षिण भारत के क्या थे, निवासी थे, ठीक है। अब चलिए एक फैक्ट की बात बता देता हूं कि वराहमिहिर के ग्वालियर प्रशस्ति में ही सबसे पहले शून्य का प्रयोग किया गया है, ठीक है। शून्य का सबसे प्रथम अभिलेखित जो साक्ष्य है वो ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन की स्थापना आपकी 1850 में सी वाई मुदलियार के द्वारा की गई, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय सिविल सेवा में कब चुने गए थे? तो 1869 में चुने गए थे और इनको उसके बाद इनको असम में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन फिर इनको बाद में बर्खास्त कर दिया गया और सिविल सेवा से बर्खास्त होने वाले पहले भारतीय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1869। अगला प्रश्न है, दक्कन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो 1852 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा दक्कन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके अलावा डॉक्टर भाऊद जी के द्वारा 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की गई है। महादेव रानाडे और जीबी जोशी के द्वारा 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, योगाचार का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? योगाचार के जो जनक थे या फिर आप कह लीजिए कि महायानियों के योगाचार जो शाखा थी या विज्ञानवाद की जो शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? तो असंग थे और उनके सहायक थे वसुमित्र, ठीक है, सॉरी। योगाचार के संस्थापक थे मैत्रेय और इनके सहायक थे असंग और वसुमित्र, ठीक है। उसमें भी सॉरी, वसुमित्र मैंने बोल दिया, वसु बंधु होगा जिन्होंने वज्र छेदिका नामक और अभिधम्म कोश नामक रचना भी की है। तो योगाचार का सर्वाधिक विकास हुआ गुप्त काल में और इसके संस्थापक हैं मैत्रेय और इनके जो 2 सहायक हैं असंग हैं और वसुबंधु हैं। उसमें से वसुबंधु ने जो है वज्र छेदिका और अभिधम्म कोश नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। मैं कभी कभी थोड़ा गड़बड़ाने इसलिए लगता हूँ क्योंकि मैं चीजों को रट के नहीं आता। मुझे जिस ऑफिसर के बारे में जितना नॉलेज है मैं उतना बताने की मतलब वो कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गुप्त काल है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में ज्ञान के कितने स्रोत हैं? तो आप लोग जब नेट वेट का जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो लोग देखे होंगे कि भारतीय दर्शन से बहुत सारा वैदिक गणित पूछता है, तो वो इन्हीं सब चीजों पर आधारित है, जैन बौद्ध और बाकी जो भी इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में दर्शन रहा है, ठीक है। तो जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं। एक है प्रत्यक्ष जो कि आपके सामने है, आप उससे ज्ञान ले लीजिए। एक है अनुमान, जैसे नेट में ये वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि जंगल में धुआं उठ रहा मतलब वहां आग हो, तो इससे भी आपको ज्ञान हो रहा। और एक है कि जो जैन तीर्थंकर हैं उनके वचन, उससे भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो 3 स्रोत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कितने द्रव्य हैं? तो द्रव्य 6 हैं, ठीक है। अब वो 6 का नाम तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक हो गया जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, ये 6 द्रव्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा की स्थापना नागार्जुन ने की।
ठीक है। और जो हीनयान शाखा है, इससे जो लोग जुड़े हुए थे, अब हीनयान में भी कई सारे उम्मत थे। अब जैसे हीनयान के प्रमुख गुरु हैं वसुमित्र, ठीक है। उसी तरह महायान के प्रमुख गुरु हैं नागार्जुन, मैत्रेय, असंग और आपके वसुबंधु। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा की स्थापना किसने की? नागार्जुन ने की। तो चलिए, अब जब हीनयान महायान की बात हो रही है तो पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा चौथी बौद्ध संगीति में, हीनयान और महायान। हीनयान दो भागों में टूटे, वैशेषिक और सौत्रांतिक। वैशेषिक वसुमित्र के विभाषा शास्त्र पर आधारित है, सौत्रांतिक सूत्र पिटक पर आधारित है। जब आएंगे आप महायान में तो ये दो भागों में टूटे, विज्ञानवाद और एक शून्यवाद या माध्यमिक कारिका। तो शून्यवाद या माध्यमिक कारिका के जो प्रतिपादक हैं वो नागार्जुन है, और विज्ञानवाद के जो हैं आपके मैत्रेय हैं, ठीक है। असंग और वसुबंधु इनके सहायक हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन में हुई थी एडम्स के द्वारा 1839 में, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ आपको, ये जो थियोडोर डिकेंस दिख रहे हैं, इन्हीं के सुझाव पर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने करी थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में डॉक्टर भाउत जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वज्रयानी कवि को हिंदी का आदि कवि माना जाता है? तो सरापा सिद्ध को जो है हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको प्रमुख बता दिया। पहला तो ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभ देव जिनको बोलते हैं, और 22वें हैं अरिष्टनेमी, जिनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, और इन दोनों लोगों को उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को कहा जाता है कि ये महिला तीर्थंकर एकमात्र हैं, और 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हैं, जो काशी के राजा अशोसेन के पुत्र थे, और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर जैन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी में कौन सा भारतीय बौद्ध विद्वान चीन गया तथा चीन में लामा धर्म या वज्रयान की स्थापना की? तो पद्म संभव के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो शांतरक्षी थे, उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहां का राजधर्म बनाने में उन्होंने इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1867 में महादेव रानाडे, चिपलुंकर और जीबी जोशी के द्वारा 1870 में स्थापना की गई थी। मैं लग रहा है गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना तो 1870 में हुई है। हमसे लग रहा है कि क्वेश्चन को टिक करने में मिस्टेक हो गया है, तो इसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को मार्क करने में गलती हो गई है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो 1870 में हुई है, ठीक है। जीबी जोशी, चिपलुंकर और महादेव रानाडे के प्रयास। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था का मुख्य पत्र हिंदू पैट्रियट था? तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था, इसका जो मुख्य पत्र था वो हिंदू पैट्रियट था, क्योंकि इसके स्थापना से जुड़े हुए हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, राधाकांत देव, ठीक है, राजेंद्र लाल मित्र। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1851 में स्टैब्लिश हो रहा है। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ऑप्शन में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, जिनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, जिसका विलय कर दिया जाता है बाद में कांग्रेस में। तो करेक्ट आंसर है इसका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहते थे? तो निग्रंथ कहते थे, ठीक है। तो आज हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा। अभी हम एंशिएंट के क्वेश्चन ज्यादा लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा कवर करना है, इसलिए अभी हम मेडुअल के क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं। एंशिएंट के 15 और मॉडर्न के 15 क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। और चूंकि आपको क्वेश्चंस थोड़े इजी लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप उसके एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको कोई ना कोई नई जानकारी अवश्य मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और
ये प्रैक्टिस सेट इसलिए बनाया जा रहा है कि इसमें ईज़ी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, अगर उस सिलेबस से रिलेटेड हैं, टॉपिक वाइज़ जो भी आ रहे हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग आसान क्वेश्चंस पे फ़ोकस ही नहीं करते हैं और एग्ज़ाम के समय में इतना आसान पूछ देता है कि फिर हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम टफ की पढ़ाई करते रह जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट हम एक बैलेंस प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और हालाँकि जैन, बौद्ध और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले की जो संस्थाएँ हैं, उसमें बहुत कुछ टफ भी नहीं है, बहुत लोगों के लिए बहुत ही टफ है। तो हम लोग सबको ध्यान में रख के लेके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।